राम राम। मां जानकी ने कहा, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब भी आपका वचन पालन अधूरा रह जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि कैसे अधूरा रह जाएगा? तो मां जानकी कहती हैं, क्योंकि अर्धांगिनी पति का आधा शरीर होती है। अगर आप मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो आपका आधा शरीर तो अयोध्या में ही रह जाएगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, वहां कांटे हैं, तुम चल भी नहीं पाओगी। मां जानकी कहती हैं, आगे तो आप होंगे, मैं तो आपके पद चिन्हों पर चलूंगी, तो मुझे कांटे कहां से मिलेंगे, कहां से लगेंगे? प्रभु श्री राम बहुत भांति से मां जानकी को समझाने की प्रयास करते हैं कि तुम मानसरोवर में पली हुई हंसनी की तरह हो, तुम वन का जीवन कैसे बिताओगी? कभी वानर का एक चित्र भी देख लेती हो, तुम भय से कांप उठती हो। तुम बताओ, तुम वहां कैसे रहोगी? अब मां जानकी कहती हैं कि आप बताएं, अगर मैं अयोध्या में रुक गई, कल ये बात मिथिला तक पहुंचेगी, मेरे माता पिता रुदन करेंगे और यही कहेंगे कि हमारी पुत्री ने हमारे संस्कार को प्रज्वलित नहीं किया। अवधपुर की मर्यादा मिथिला से अलग है क्या? मेरा पति वनवास में जाए और यहां महलों में सुख भोगूं, ये कहां की संस्कृति है प्रभु? और याद रखिए, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं जो आपका साथ छोड़ दूं, मैं आपकी परछाई हूं। प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, तुम अगर चली गई तो माताओं का ध्यान कौन रखेगा? तो मां जानकी कहती हैं कि रघुकुल की मर्यादा इतनी समृद्ध है कि उनको एक सीता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मां जानकी अब कठोर शब्दों में कहती हैं, यदि आप नहीं ले जाना चाहते तो आपकी इच्छा, लेकिन वन गमन से पूर्व आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, वो किस लिए? मां जानकी कहती हैं, मेरी चिता को अग्नि देने के लिए। मां कौशल्या की मूर्छा खुलती है। वो कहती है, राम, अगर सीता के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इसको अपने साथ ले जाओ। श्री राम मां की बात मानते हैं, जानकी से कहते हैं, ठीक है, जब मां की यही आज्ञा है और तुम्हारा यही हठ है तो जाओ, तुम भी चलने की तैयारी करो। अब प्रभु श्री राम के वन गमन की बात सारे महल में फैल चुकी है। यही बात मां सुमित्रा लक्ष्मण जी को बताती है कि हे लक्ष्मण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मंजली ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया? लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं कि वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। माता कहती हैं, ये पुत्रों का कर्तव्य नहीं है लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारी भाई की सेवा करना। और मैंने सुना है कि जानकी भी उनके साथ जा रही है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि जाओ, तुम भी उनकी सेवा के लिए वनवास में चले जाओ। अब लक्ष्मण जी अपनी मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, देखो एक वो भी मात जो अपने को राज दिलाती है, सोतेले बेटे से लड़कर उसको वन में भिजवाती है। इस और एक ये भी मां है, अरे इसकी भी तो छाती है, जो सोतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो,
तुम सच्ची शत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। जो मैं कहलाने आया था, तुमने स्वयं वो बात कही, मेरे मन की बात कही माँ, मेरे मन की बात कही। धन्य है ऐसी माँ जो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए अपने लक्ष्मण को उनकी सेवा में अर्पित करती है। इसके आगे का प्रसंग क्या होता है मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।